Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about deforestation and the recent floods that have wreaked havoc on the country. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट सिनेरियो के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के लिए। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में ये आपको हेल्प करेगी, तो इसको एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं जनाब के करंटली फॉरेस्ट कवर जो है पाकिस्तान का वो 4.2 मिलियन हेक्टर्स है। 4.2 मिलियन मतलब 42 लाख हेक्टर्स पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर है। और अगर आप 10 बिलियन नहीं बल्कि जो बिलियन ट्री सुनामी है, 10 बिलियन का तो खैर अभी डाटा आया नहीं है। बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान साहब का एक बहुत फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पहले, तो उससे कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ या कितने पौधे प्लांट किए, तो वो इट वाज अबाउट 350,000 हेक्टर्स, और यू कैन से दैट इट वाज 10% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर इन पाकिस्तान। तो इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये प्रोजेक्ट था और उसको एग्जीक्यूट किया गया, और पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंटल रजीम है, इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क है, उसको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिली क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो एक तो ये हो गया। अब ट्रीज़ हमारे लिए या फॉरेस्ट कवर जो है वो क्यों ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रीज़ प्रिवेंट सेडिमेंट रन ऑफ। आपको पता है जनाब के पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं दे आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स। हम इसकी बात एक और वीडियो में भी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए इतना समझ लें कि जो यंग पहाड़ होते हैं, जो नौजवान पहाड़ हैं, जो रिलेटिवली लेस ओल्डर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स नीचे उतरते रहते हैं, दे इरोजन, और वो रन ऑफ की शक्ल में, चाहे वो स्ट्रीम्स फ्रॉम द माउंटेन्स है, चाहे वो रिवर का फ्लो है, उसके साथ साथ बहते जाते हैं, और फिर वो पानी गंदा भी होता है और डैम्स में डेपोजिशन भी होती है, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। एक तो ये है कि अगर ट्रीज़ लगे हों तो सेडिमेंट रन ऑफ कम होता है, क्योंकि जो ट्रीज़ की जड़ें हैं वो ज़मीन को या सॉइल को पकड़ के रखती हैं। दे एक्ट लाइक अ कॉब वेब अराउंड द सॉइल, और उससे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़मीन इतनी आसानी से इरोजन की तरफ नहीं जाती। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जी कि दरख्त ज़्यादा लगाएं, ताकि अगर पानी आए भी तो उससे आपकी जो ज़मीन की ऊपर वाली ज़रखेज़ ज़मीन है वो बह ना जाए, उसको नुकसान कम से कम हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बड़ी वजह है कि जनाब जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फार्म प्लांट्स, और यू कैन से फार्म लैंड्स। क्योंकि फार्म लैंड्स में तो आपको टिपिकली चावल या फिर गंदम वगैरह की फसलें मिलेंगी, तो उनकी जड़ें छोटी होती हैं और वो इतनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग उनकी कैपेसिटी नहीं होती। दे यूज़ वाटर फॉर देयर ग्रोथ। इन कंट्रास्ट जो दरख्त है, एक दरख्त बहुत बड़ा होता है, उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और वो वाटर यूज़ भी ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो पानी ज़मीन के ऊपर आता है वो दरख्तों की जड़ें उसको सक कर लेती हैं, और उससे फिर ज़मीन ड्राई हो जाती है, एंड यू गेट लेसर वाटर ऑन द सरफेस। द रिज़ल्ट इज़ दैट वाटर रन ऑफ जो है वो ईजी होता है, और आपके जो फ्लड्स हैं वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते। पानी जो है सरफेस के ऊपर ज़्यादा रहता नहीं है, अगर रहता भी है तो वो जल्दी जो है सोख हो जाता है या ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ठीक है जी। और अगर पानी का जो फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत कम हो तो उससे क्या नुकसान होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं। मैंने आपको फ़ायदे तो बता दिए, नुकसान आप इसके अपोजिट कर सकते हैं। तो इसकी मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहले अर्बन फ्लडिंग इन कराची है जनाब। ठीक है, कि कराची में ऑलरेडी फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी अर्बन फ्लडिंग होती है। जब भी पानी आता है कराची में, चाहे वो एक्सेसिव रेंज की वजह से है या कहीं से स्पिल हो रहा है, कुछ नाले बंद होने की वजह से हो जाता है, तो उसकी वजह से कराची में अर्बन फ्लडिंग होती है। इसी तरह अर्बन फ्लडिंग इन इस्लामाबाद भी हमने देखी है। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा है वो ई या जी के सेक्टर्स थे, उनमें पानी इतनी तेज़ी से बहा और गाड़ियाँ बहा के ले गया। वो ऑल्दो 1-2 दिन के लिए था, बट स्टिल इट इज़ देयर एंड इट डज़ अ लॉट ऑफ डैमेज टू द लोकल इकॉनमी, लोकल पीपल, देयर रेजिडेंसेस एंड एवरीथिंग दैट यू कैन नेम। ठीक है जी। इसके अलावा जो रिवर इन फ्लड्स हैं KPK में, वो भी इसी का नतीजा है कि अगर आपका फॉरेस्ट कवर कम है तो उसकी वजह से रिवर के फ्लड्स जो हैं वो और ज़्यादा नुकसान करते हैं। और क्योंकि KPK से पानी काफ़ी ज़्यादा आता है हमारा, उधर जो रिवर्स के फ्लड्स आए हैं उनकी भी एक बड़ी वजह लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर है। अब ऐसा नहीं है कि उधर फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट हैं,
लेकिन जिन इलाकों में दरिया बह रहे हैं उसके साथ साथ दरख्त जो है वो थोड़े कम है। अगर उनके ऊपर ट्री प्लांटेशंस डाइक्स के ऊपर ज़्यादा हो या उनके अराउंड जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो डेंस हो, तो जो साइड पे पानी निकलेगा या आहिस्ता आहिस्ता जो है रिवर वाटर वो सीप करके ट्रीज़ की तरफ जाना शुरू कर देता है ग्राउंड के ज़रिए ही, तो वो वाटर लेवल इतना ज़्यादा राइज़ होता ही नहीं है। और अगर होता भी है तो फिर भी ट्रीज़ पोज अ गुड अमाउंट ऑफ डेटरेंस अगेंस्ट फ्लडिंग। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया जो है वो पाकिस्तान में किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो जनाब बात यह है कि 1991 से 2021 की अगर आप स्टडी करते हैं तो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर 6.8% ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द लैंड एरिया से कम होके 4.8%, बल्कि 6.4% से कम होके 4.8% एट द एंड ऑफ या इन 2021 रह गया है। ठीक है, तो ये आपको एक सस्टेन्ड डिक्लाइन मिलता है फॉरेस्ट कवर में। इन कंट्रास्ट हम देखते हैं कि जनाब बहुत सारी एफ़र्ट्स हमने की बहुत सारे NGOs प्लांट्स लगाते हैं या फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है यही बिलियन ट्री सुनामी और इवन 10 बिलियन ट्री सुनामी है। ठीक है, तो वो लगाने के बावजूद हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका लैंड एरिया तो उतने का उतना ही है। द रिज़ल्ट इज़ दैट इसका मतलब है कि फॉरेस्ट कवर जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देयर इज़ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। ठीक है जी। और इसका एक बड़ा इल्ज़ाम जो है और वो अगर हम देना चाहें तो वो KPK गवर्नमेंट या KPK के लोगों को भी दिया जा सकता है। क्या है कि उधर का लोकल कल्चर ऐसा है, इकॉनमी ऐसी है कि द पीपल दे सर्वाइव ऑन वुड कटिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी। तो 2001 से लेकर 2021 का अगर आप देखते हैं डाटा या एक सर्वे की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 90% ऑफ ऑल द डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान हैज़ बीन डन इन KPK। ठीक है, तो जहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं वो एक एनवायरमेंटलिस्ट या क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए बहुत उभर कर सामने आए हैं, वहाँ पे एक ये हिपोक्रेसी या इनकैपेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, यू कैन नेम एनीथिंग, कि भाई आपकी अपनी जो है गवर्नमेंट वो KPK में है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव गवर्नेंस नहीं कर रहे। दे आर नॉट एबल टू रिहेबिलिटेट द एनवायरनमेंट देयर, दे आर नॉट एबल टू चेक डिफॉरेस्टेशन देयर। ठीक है, तो ये एक उनके ख़िलाफ़ भी पॉइंट बन सकता है, आर्गूमेंट बन सकता है कि जनाब आप खुद उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। 20 साल के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हुई है 90% उसका जो है वो आपकी अपनी गवर्नमेंट वाले इलाके यानी KPK में है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। बाकी मज़ीद इस टॉपिक पे मैं वीडियोस 4-5 अपलोड करूँगा क्योंकि मुझे पता है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी हम डिफरेंट डायमेंशंस देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, विल गेट बैक टू यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू।